पी स्क्वायर के आगे कुछ है क्या? पी स्क्वायर के आगे कुछ है? कुछ ही नहीं है ना। तो आगे एक रहता है पी स्क्वायर का गुणांक, पी स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, पी स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 का गुणा करेंगे हम 16 में, 1 का गुणा किसमें होगा? 16 में। तो 16 एकम 16 एकम 16, ये 16। तो भैया गुणा करने पे 16 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए? 16 आ जाए। और घटाने का निशान दिख रहा है आपको? घटाने पे 6 आना चाहिए, घटाने पे 6 आना चाहिए। क्या बताया तुमने? 2 अठी 16, 2 अठी 16 और 8 में से घटा दो 2 तो 6 आ गया, आ गया ना। तो भैया सही 2 टुकड़े हुए हैं इसके। तो यहाँ देखो आप एक लिखते नहीं देता है, एम्प्लाइज डे पी स्क्वायर प्लस कितने 6 पी, कितने पी? 6 पी। तो 8 पी माइनस 2 पी, इसके साथ पी लगा दो, यहाँ पी लगा दो, यहाँ पे भी पी लगा दो, यहाँ पे भी पी लगा दो। 8 पी में से घटा दो 2 पी, 8 पी में से घट गए 2 पी, बच गए 6 पी। तो 6 पी की जगह क्या आ गया? 6 पी ना लिखते हुए मैंने लिख दिया 8 पी माइनस 2 पी। 8 पी माइनस 2 पी का मतलब ही 6 पी होता है भाई। 8 पी में से 2 पी गए तो 6 पी बचे। अब -16। अब देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर 3 पद थे, ऊपर कितने पद थे हमारे पास? 3। ऊपर हमारे पास 3 पद थे, 1 2 3। अब हमारे पास 1 2 3 4 हो गए। कितने पद हो गए भैया? 4 पद हो गए। अब हमारे पास 4 पद हो गए हैं, तो हम 2-2 के पेयर बनेंगे, 2-2 के पैर यानी ग्रुप, युग्म, जोड़े, 2-2 के ग्रुप बनेंगे। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी बाहर आ गया। पी की पावर 2 थी, एक पी बाहर आ गया, ये वाला पी बाहर आ गया तो 8 रह गया। समझ गए ना? देखो पी 2 बार है, एक बार आ गया, एक रह गया। ये वाला पी बाहर आ गया, एक बार ही लिखेंगे ना। ये इसका भी है और ये इसका भी है, ये दोनों का है, तो एक बार ही लिखेंगे ना, 2 बार नहीं लिखना ना कि भाई दोनों का है तो 2 बार लिख दो, नहीं है ना। तो यहाँ रह गया 8, यहाँ रह गया पी। समझ गए मेरी बात को? यस। अब 2, इसमें से अपन 2 कॉमन लेंगे, तो बच गया पी। क्या बच गया? पी। अब ये माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो निशान है, यहाँ जो निशान है वो किस निशान में होना चाहिए? अब 2 का पाड़ा बोलो 18 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 18 आ जाए, 2 अठी सॉरी 2 का पाड़ा बोलो 16 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 16 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 16 आ जाए, तो 2 अठी 16। अब आप देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर आप p + 8 p + 8 दोनों सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पे जो है वो यहाँ होना चाहिए, और है अपने पास ऐसे ही आया, यानी कि अपन सही कर रहे हैं। फिर ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख दिया। अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दो, p माइनस। यस, ये यहाँ तक आ गए। ये सिर्फ इतना करना है। 8वीं में इतना ही पूछा है, 8वीं में उसने ये पूछा है, यहाँ उत्तर लिख दिया, ये हो गया आंसर। मगर 10वीं में इसके आगे की प्रोसेस है। 10वीं में क्या है? बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। फिर यहाँ से 2 इससे करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर। हाँ तुम्हारा, तुम 8वीं के लिए तो यहाँ तक ही है, 8वीं में तो यही हो गया उत्तर। अब 10वीं का, ये सवाल 10वीं का कब बनेगा? हाँ 0 तुम मत लगाओ, तुम्हारे जिले 0 नहीं पूछा उसने, तुमको नहीं पूछा है ना, ठीक है ना। देखो इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और है जगह नीचे कि नहीं है? थोड़ी सी है। चलो अब आप बाकी का हिस्सा अपन ऊपर कर लेंगे। हमको दे दो ना 2 मिनट बेटा, ये 10वीं का बता दो। तुम देखना 10वीं का सवाल भी तुम कर पाओगे। हेलो, तुम कर लोगे 10वीं का भी। सीखने में कहाँ दिक्कत है, देखने में कहाँ दिक्कत है? देख लो ना, एक स्टेप और देख लो, p + 8 = 0। एक स्टेप देख लो, देखो ये 8, धन का 8 उधर जाएगा तो ऋण का 8 हो गया, ऋण का 2 उधर गया तो धन का 2 हो गया, उत्तर आ गया। ऋण का 8 धन का 2, उत्तर वही सवाल वही है, सवाल ही वही है लगभग। मेरे को तो दिखता भी नहीं है इसमें। देख तो कम बंद कर दे बेटा इसको।